पाकिस्तान में लोग बकरी फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि लोग लाइव स्टॉक की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो नए लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं, इस शोबे में आ रहे हैं, उनको बेसिक जो चीज़ें हैं उनका नहीं पता। मिसाल के तौर पर अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आप बकरी क्यों पालना चाह रहे हैं या आप किस तरह से इसको कारोबार बनाएंगे और आपको फ़ायदा होगा, जब ये सवाल पूछते हैं तो वो इसका सही से जवाब नहीं दे पाते। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी पे थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा ताकि जो लोग नए इस कारोबार में आना चाह रहे हैं उनका थोड़ा सा इस बारे में आगाही हो जाए कि वो किस तरह से बकरी फार्मिंग को आगे चला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अली रज़ा। हमारे मुल्क में पिछले कुछ सालों से बकरी पालने का बड़ा ट्रेंड आ गया है। लोग इससे काफ़ी आगाही हासिल कर चुके हैं और इसमें आ रहे हैं। लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो इसमें नए हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ नहीं पाते और शुरू करते हैं और कोई प्लान नहीं होता उनका, और 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं और उसके बाद वो आगे चल नहीं पाते क्योंकि उनके पास एक बेहतर आइडिया नहीं होता। अब पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग में हो क्या रहा है, तीन चीज़ें जो मेन हो रही हैं। सबसे पहले है जी, आप ब्रीड पे काम करें, ठीक है, बच्चे लें अच्छी क्वालिटी के, अच्छे जो मुनासिब जो उनकी खसूसियात के हवाले से उनको सेल करें। दूसरा काम जो हो रहा है वो दूध पे हो रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझें कि इसके दूध की क्या खसूसियात हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे कौन सी चीज़ें हम मज़ीद बना के बेच सकते हैं, तो इससे भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तीसरा जो मेजर काम है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहम है, जो आप कर सकते हैं, वो है जी फैटनिंग। मतलब कि आप बकरी को गोश्त में ले आए, गोश्त में सेल करें। अब इन सब चीज़ों को मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा ताकि आप ये चीज़ें समझ लें और इन पर अमल कर लें। अगर आप बकरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से इसको सोच समझ लें। सबसे पहले मैंने जिस तरह आपसे बात की है कि ब्रीड, पाकिस्तान में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ब्रीड के हवाले से। लेकिन ये बात मैं आपको इसके साथ बता दूं कि जो ब्रीड डेवलपमेंट है ये एक थोड़ा सा लंबा काम होता है, इसको टाइम लगता है। बेशक आप कोई अच्छा जानवर कहीं से परचेज कर लें, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी नाम बनाने में या इस पे काम करने में टाइम लगेगा, जो कि एक कारोबारी बंदे के लिए ठीक नहीं है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको टाइम लगे, वो ये चाहेगा कि मैं इन्वेस्ट करूं और मुझे जो है उसका फ़ायदा या प्रॉफिट मिले। अब जो दूसरी बात है मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि दूध दूध हम बकरी से जो है वो लेके इसको आगे प्रोसेस करें या डायरेक्ट हम इसको दूध के तौर पर ही बेचें मार्केट में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बकरी का दूध जो है इतना उस लिहाज से इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह गाय या भैंस का इस्तेमाल होता है। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान में इस लिहाज से कोई डेयरी सेटअप नहीं है बकरियों का जो इस पे काम कर रहा हो। पहली बात कि लोगों को इस पे अवेयरनेस नहीं है। लोगों ने घर में बकरियां रखी हैं और बहुत कम लोग जो है वो दूध इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। लेकिन आप इस पे एक काम कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां आप देखते हैं कि लोग बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं, या आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो मुख्तलिफ हो, जैसे आप इसकी बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मतलब प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसका घी अगर आप सेल कर सकते हैं, इसकी बकरी के दूध की सबसे अच्छी जो चीज़ है, इसकी चीज़ जो पनीर है वो बड़ा अच्छा बनता है, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये है जो डेयरी का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया। अब जो अगली चीज़ है जो बड़ी अहम है और इसमें लोग बड़े कामयाब हैं, और नए फार्मर जो हैं उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप इसकी तरफ आएँ, गोश्त की तरफ आएँ। इससे आपको जल्दी प्रॉफिट होगा और आपका जो है एक क्या कहते हैं कि बंदे का रुझान जो है वो बढ़ जाता है कि बंदे को प्रॉफिट आ रहा है और बंदा फिर मजीद इन्वेस्ट करके मजीद काम बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में लोग जो है वो
गोश्त पे बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, फैटनिंग पे, बकरा फार्मिंग पे। तो जो नए फार्मर हैं वो इसकी तरफ आए। और जो मटन है, जो गोश्त है बकरी का, उसकी डिमांड पाकिस्तान के अलावा जितने भी हमारे ये अरब ममालिक हैं उनमें बड़ी डिमांड है। और पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा जो है बकरी का गोश्त जो है इन ममालिक में जा रहा है। तो आप अगर ये काम शुरू करते हैं तो आप उन जो बड़ी कंपनी है उनके साथ आप मुआहदा करके या उनको सेल करके तो आप अपना काम चला सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो जब आप बकरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हाँ, आप ब्रीडिंग पे काम करना चाह रहे हैं, या आप दूध लेना चाह रहे हैं, या आप गोश्त की जो है वो फार्मिंग करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आप इन बातों पे अमल करेंगे और फार्मिंग जो है वो अच्छे तरीके से अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।